तो क्या शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को जलाया? इसी सवाल पर हमारी बहस हो रही है। हमने पहले ये बात की कि आखिरकार शाहीन बाग में जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी खड़ी की गई, उसके चलते दिल्ली में ऐसा कुछ क्या हुआ? हमने कपिल मिश्रा के, अनुराग ठाकुर के, वारिस पठान के, साथ ही साथ शर्जील इमाम के, अमानतुल्लाह खां के, सबके बयानों की आलोचना की। लेकिन दिल्ली हिंसा में जो पहले दिन हुआ वो सबसे खतरनाक था। मॉब लिंचिंग हुई एक आईपीएस ऑफिसर की। दिल्ली हिंसा में भीड़ का तांडव खाकी पर भी कहर बनकर टूटा। सवाल है कि पुलिस की मॉब लिंचिंग किसने की और पुलिसकर्मियों को निशाना क्यों बनाया गया? हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली लगने से मौत हुई, जबकि 56 पुलिसकर्मी जख्मी हैं और यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने काम नहीं किया। इसमें शादरा के डीसीपी अमित शर्मा के सिर में गहरी चोट लगी है और उनका 4 घंटे तक ऑपरेशन चला है। गनीमत है कि वो खतरे से बाहर है, मगर पिछले 72 घंटे में पुलिस को निशाना बनाए जाने के कई मामले सामने आए हैं। 25 फरवरी को करावल नगर के शिवपुलिया इलाके में 2 जवानों पर एसिड अटैक हुआ। दोनों जवान एसिड से झुलस गए। आज दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने अदालत में पक्ष रखा कि डीसीपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, एक कांस्टेबल की जान भी जा चुकी है, पुलिस अधिकारी के सर में चोट लगी है और वो वेंटिलेटर पर है, ये तुषार मेहता ने कहा है। अब सवाल ये है कि डीसीपी वहां पर 60 पुलिस वालों के साथ समझाने गए थे, जो मुझे जानकारी मिली है। जो मुझे पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, उनके साथ उनकी टीम भी थी। शाहदरा के डीसीपी थे वो, और उन्हें सीएए विरोधियों की एक भीड़ ने घेर लिया, लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। सबके पास गोली चलाने के लिए बंदूक थी, लेकिन किसी ने नहीं चलाई क्योंकि हालात वहां पर बहुत बुरी तरह बिगड़ जाते। लेकिन अब डीसीपी को 4 घंटे के ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ा है। मुकेश नायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बाइनरी, जो विमर्श देश में 2.5 महीने से खड़ा किया जा रहा है, आपको नहीं लगता था इसके ऐसे घातक परिणाम होंगे? और आपको क्या लगता है आगे की शांति का रास्ता बढ़ाने की दिशा में हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए हमको। हाई टाइम है, 27 मासूम लोगों की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिंदगी चली गई है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दीपक जी, जो कुछ भी देश में हो रहा है, ये मानवीय गरिमा का जो पतन है उसका मूर्त रूप है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे एक बात कहना है कि किसी भी समस्या के निराकरण के लिए 4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संवाद, विमर्श, राजनीतिक और सामाजिक उसका समाधान, कानूनी समाधान, और इससे भी बात न बने तो डंडा। मैं जबलपुर की एक घटना बताऊं। जबलपुर में 25-25 हजार लोग 7 दिन के लिए एक जगह धरने पर बैठे। पूरे राजनीतिक दलों के नेता टूट पड़े उनसे बात करने, संवाद करने, विमर्श करने। बहुत हद तक समस्या हल हुई। उसके बाद भी नहीं हुई हल तो कांग्रेस की सरकार है, हमने डंडा भी चलाया, गोली भी चलाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस अतीत की अप्रिय घटनाओं पर चर्चा के लिए बुलाई है। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में लोग मर गए, एक मिनट जी, हजारों वाहन जल गए, इतनी अशांति है, और उसके बाद भी हम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहता हूं दीपक जी, एक बात कहता हूं, ये वारिस पठान कौन है जो कहता है कि 100 करोड़ लोगों पर को हम पर भारी पड़ेंगे? मध्य प्रदेश ही है। क्या अधिकार है इस तरह की बातें करने का सार्वजनिक रूप से? राजू जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मुकेश जी कंक्लूड करिए। राजू जी 1 मिनट में आ रहा हूं, मुकेश जी कंक्लूड करिए। पत्रकारिता विभाग की वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, टिप्पणी करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। 2 साल का बच्चा आजादी के नारे लगा रहा है। ये किसके जहन से ये बात बच्चों के बीच में आई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात ये है, क्या इस देश की सड़कें होली जलाने के लिए हैं, नेताओं की रैलियां करने के लिए हैं, आम सभाएं करने के लिए हैं, धरना करने के लिए? बिल्कुल, धरना करने के लिए हैं, यातायात के लिए हैं। आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, प्रोटेस्ट की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। ठीक है। संगीत रागी जी एक टिप्पणी करना चाहते हैं। संगीत रागी जी, फिर मैं राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। पूरी तरह से मैं दीपक जी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ठीक है, संगीत रागी जी। राजीव जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संगीत जी। दीपक जी, हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था, हर वो पत्रकार, हर वो बुद्धिजीवी जिसने शाहीन बाग को और जाफराबाद को महिमा मंडित किया है, जिसने देश भर में शाहीन बाग खड़े करने के आंदोलन के साथ अपने आप को साझा किया है, वो सारे आज के इन हत्याओं के लिए वो मर्डरर हैं। उसके जिम्मेदार वही लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू मरा हो, चाहे वो मुस्लिम मरा हो। ठीक है संगीत, यही श्रीमती सोनिया गांधी थी जो दिसंबर के महीने में रामलीला मैदान से कही थी, सारे लोग सड़कों पर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी ने भी वही भाषा की थी।
क्या बातें कर रहे हैं? ये दीपक लोग जी, कह रहे हैं कि हम शांति की बात कर रहे हैं। दीपक जिन जी, लोगों ने मुकेश जी मैं आपके आग पास लगाया, आऊंगा, राजीव जेटली आज जी, वो राजीव मरहम जेटली लगाने जी, की संगीत बात जी कर रुकना रहे होगा आपको, फिर अखलाक भाई के पास जाऊंगा और विराट जी के पास। राजीव जेटली जी। देखिए दीपक भाई, दो ही लोग हैं, दो पक्ष हैं, एक सीएए के समर्थक और एक सीएए के विरोध में। सीएए के विरोध में जो लोग हैं, कांग्रेस उनके साथ है। समर्थक तो मध्य प्रदेश के अंदर जब अपनी रैली निकाल रहे थे, ऊपर से पत्थर उन लोगों के पड़ रहे थे जो लोग इसका विरोध कर रहे और नीचे से डंडे पुलिस वाले चला रहे थे। तो बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, जो भी सीएए का समर्थन कांग्रेस शासित प्रदेशों में करता है, उनके ऊपर डंडे पुलिस बरसाती है और छत से पत्थर किसी और से बरसवाए जाते हैं। तो ये हालात तो मध्य प्रदेश के अंदर है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, यही वो लोग थे जिनके लिए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा था हमारा बब्बर शेर बाहर निकलेगा, हमारा बब्बर शेर बाहर निकलेगा। हमें तब अंदाजा नहीं था कि आपका बब्बर शेर किस किस लहजे में बाहर निकलेगा, किस मांग के साथ बाहर निकलेगा। आपकी जो कल्पना थी कि देश का मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी, अरे भाई ये कुछ तो अनपढ़ लोग होंगे, पढ़े लिखी तो कांग्रेस पार्टी थी, ये तो समझती थी कि इस कानून के अंदर किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है। बावजूद उसके आपने अपने बब्बर शेर को पहले ही तैयार कर लिया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, ठीक है, राजीव भाई रुकना होगा आपको। दीपक मैं आपके पास आ रहा हूँ। अखलाक भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शाहीन बाग में जो हुआ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है, फिर जाफराबाद को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई, देश में एक विमर्श खड़ा किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार है और ब्लैंकेट आरोप लगाए जा रहे हैं आरएसएस के आतंकवाद पर, बीजेपी पर, गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर। अगर इतना अविश्वास है तो फिर कैसे बात बनेगी? आपको कहीं तो किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। अखलाक भाई देखिए, आपने देखा होगा तमाम जामिया के वो स्टूडेंट्स जिन पे ब्रूटिलिटी हुई, आप खूब अच्छे से जानते हैं। पत्रकारिता लाइब्रेरी में क्या आतंकवादी बैठे हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को, हम उस पर फिर बहस कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या महिमा मंडप कि कितना बड़ा आंदोलन है, अंबेडकर का नाम, इसका नाम, फिर मुझे बताइए इस जीसीपी की मॉब लिंचिंग कैसे हो गई? ये बताइए ना, ऐसी विरोधियों के हाथों से मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सुनिए, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इन्हें मत मारो, मुझे मारो। शर्म आती है? क्यों नहीं कानून लेकर आए? कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार ने कानून लेकर आई है, उसी तरह का मॉडल कानून भाई, मॉब लिंचिंग पर कानून। अरे मॉब लिंचिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके सीए के शांति दूतों ने आखिर जो भी हिंसा हुई है वो निंदनीय है। दीपक भाई आप समझ लीजिए, वो मॉब लिंचिंग क्यों गोली लेकर आते हैं अनुराग ठाकुर के बयान के बाद और खड़े होकर कहते हैं हम तुम्हें आजादी देंगे। गोपाल जो गोली चलाता है, पुलिस उठाकर उसको प्रोटेक्ट करके उठा के रख देती है, उसके बाद जेल में है सर, जी जेल में है। हाँ, तो जेल में जाएगा नहीं जाएगा? इस तरह की मानसिकता के जो लोग जो जहर फैला रहे हैं देश में, हिंदू राष्ट्र के लिए, जेल में जाएगा जिसने मॉब लिंचिंग करी है, उसका क्या असर होना चाहिए? इस पर भी आप बोले, जिसने मॉब लिंचिंग किया उसका क्या असर भाई साहब, आप तो बात ही बेहूदी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको धर्मगुरु के नाम पे शर्म आनी चाहिए। नाम पे एक कानून वाले को मार देते हैं जो हमारी रक्षा के लिए सड़क पे है, जिसकी वजह से आते हैं, गोली चलाता है कपिल गुज्जर आकर, आजादी से जलते ये लोग हैं जो देश को जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, आप क्यों बताइए? सरकार वो देश का गद्दार है, नौटंकी कहीं और करिएगा साहब, ये नौटंकी नहीं, ये गलत बात है। शाहीन बाग में आप लोगों ने की हुई है, विराट भाई 70 सालों से। ठीक है, मैं दोनों आप सवाल से भटक रहे हैं, जवाब ना दे रहे हैं आप। 4 महीने का बच्चा इस तरह की बातें करते हैं आप, उसमें आपको नहीं मालूम होता। विराट तरीका नहीं है, कंक्लूड करिए, मुझसे सवाल पूछा है। मैं कह रहा हूं इस तरह की जो लोग दीपक एक मिनट आ रहा हूं, उससे पूरे देश का माहौल खराब हुआ है। पूरे देश में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? हमारे अजय सिंह बिष्ट कहते हैं वो गोली और बोली का बयान देते हैं, और कपिल मिश्रा का बयान की बात नहीं करेंगे। ये भटकाने वाली बात है। दीपक वाजपेयी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे, पहले किया मैंने, उठा के लिख लीजिए। आम आदमी पार्टी को इतनी थम्पिंग मेजोरिटी मिली है कि आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग के लोगों को आपको समझाना चाहिए? एक मिनट, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। दीपक आप बोलिए, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। आप मुझे बताइए, अमानतुल्लाह खान जिन्होंने चुनाव के बाद दावा किया कि शाहीन बाग को मैंने बनाया, मैंने शाहीन बाग को बनाया, जी सर, अमानतुल्लाह खान के उस बयान पर आपको क्या कहना है? और आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि शाहीन बाग के लोगों को समझाए?
दीपक सर, दो चीजें। मैं एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको लगता है किसी किस्म की हेट स्पीच या फियर मॉन्गरिंग अगर अमानतुल्लाह जी ने की है, आप अभी चलाइए। अगर किसी की भावना को ठेस लगती, मैं उसकी मजम्मत अभी यही करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल कहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी बनाई जा रही है, एक्चुअली पूरे देश में पिछले 100 साल से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये अलग अलग नामों से अलग अलग वक्त प्रश्न का जवाब दीजिए। ये बाइनरी क्रिएट कर जवाब रहे हैं। दीजिए। शाहीन बाग की बात करिए दीपक भाई। शाहीन बाग पे आम आदमी पीछे से पार्टी की जिम्मेदारी नहीं चाहते बनती। हैं। सुनिए, शाहीन बाग पे क्या आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? शाहीन बाग अमानतुल्लाह अरविंद खा रहे हैं केजरीवाल जी ने अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि वो सुनिए, प्रोटेस्ट अरविंद उन्होंने केजरीवाल ऑर्गेनाइज जी ने करवाई बहुत है। स्पष्ट कहा। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं, आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट कहा, आपके चैनल पे कहा, आपने जब पूछा था उनके जब वो आपके चैनल पे आए थे, और बार बार कहा है कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर किसी को असुविधा करता है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या अगर बात कोई से जिम्मेदार प्रोटेस्ट नहीं है, हम चाहिए या उससे नहीं कतई चाहिए? ये अरविंद ये केजरीवाल बार अरविंद केजरीवाल ने कहा। साथ जो ठीक है, आप- मुझे पता है कोई जवाब नहीं दे रहा है, शोर पॉलिटिकल नैरेटिव में लग रहा है। हमने मैं बोला किसी का रास्ता बंद देखिए, करना किसी दीपक का जी, अधिकार नहीं है। मैं आपसे एक सवाल आप ये पूछना चाहता हूं। बताइए, आप ये बताइए कि जिन्हा का महिमा मंडन आडवाणी जी ने किया कि नहीं? देखिए, इनकी श्यामा फिल्म प्रसाद टूट गई मुखर्जी है। जी का क्या हुआ आपको जानना है? छोड़िए अपनी बात। मेरे ख्याल से पुरानी बात हो गई। मैं रुकता हूं। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे सामने है। मैं देश का ध्यान इस पर खींचना चाहता हूं। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि हिंदू में दीपक भाई एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम हिस्ट्री में ना जाएं, फॉरवर्ड लुकिंग बात सोचे, मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ एक ध्यान आप खींचना इसका चाहता सवाल हूं। का जवाब लीजिए। आरएसएस से पूछिए दीपक भाई, आप इनसे पूछिए आरएसएस से कि मुस्लिम लीग की सरकार में इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे कि नहीं? मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने 3 अरे भाई, ये देखिए, अच्छा, ठीक है। कानून मैं की बात है। मैं रुकता हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है। सबको ऑडियो डाउन करें। इस मुद्दे का मैं ध्यान देश की ओर खींचना चाहता हूं। सबको ऑडियो डाउन करें। मैं इस मुद्दे का ध्यान देश की ओर खींचना चाहता हूं, क्योंकि एक मुद्दा यह है, ये दिल झकझोर देने वाला है। मैंने कहा है, हिंदू भी मारा गया है, मुसलमान भी मारा गया है, कोई भी मारा जाए दुख है। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं दिया है। और साथ ही साथ हिंदू की दुकान जली है, मुसलमान की भी दुकान जली है। देश का सर शर्म से झुका है, वो अलग बात है। लेकिन पूरा देश दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या से सहमा है। इसी बीच खुफिया एजेंसी यानी आईबी के जवान अंकित का खून से सना शव चांदबाग इलाके के एक नाले में मिला। आईबी में बतौर कांस्टेबल अंकित लापता थे और परिवार वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। किसी को क्या पता था कि घर वो नहीं, उनका पार्थिव शरीर लौटकर आएगा। परिवार वालों ने चांदबाग के कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आइए देखते हैं अंकित शर्मा के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, किस पर आरोप लगाए। ताहिर की जो बिल्डिंग है निगम पार्सल, उसमें ले गए सर खींच के उसे। उन्होंने ताहिर ने बुला रखे थे सर बदमाश हुए, और वे खींच के ले गए 4-5 बंदों को जो भी है। गोली भी मारी 1-2 के बंदों का, वैसे भी तलवार से काटे। बम भी चले, पेट्रोल बम भी चले, पत्थरबाजी भी चली, बहुत कुछ चला सर। तो दीपक वाजपेयी जी अब कैटेगोरिकल बोलिया। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद है, प्रोमिनेंट नेता है चांदबाग इलाके के, आपकी पार्टी से पार्षद हैं, उन पर आरोप लगा है। अंकित शर्मा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ताहिर हुसैन के लोग बिल्डिंग में ले गए, वहां से पत्थर चले, गोलियां चले, तलवार चले। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या ताहिर हुसैन को तुरंत आप पार्टी से निकाल रहे हैं? और निकाल रहे हैं तो क्या इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि जिस तरह बीजेपी भड़का रही थी, जिस तरह से कांग्रेस आग लगा रही थी, जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टी आग लगा रही थी, आम आदमी भी अब उसी थैली के चट्टे बट्टे में से एक है। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दीपक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस मामले पर जवाब देने की। मैंने आपके फोन पर अभी एक एसएमएस फॉरवर्ड किया है। 24 तारीख को हमने डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को 50 फोन, मैंने और संजय सिंह जो हमारे सांसद हैं उन्होंने किए कि ताहिर के घर को घेर लिया है वॉलेंट मॉब ने। 24 तारीख की रात को 8 बजे पुलिस ने ताहिर को वहां से रेस्क्यू कराया और उनके मकान पर पुलिस का कब्जा था। ताहिर 25 तारीख को वहां थे ही नहीं। मैंने आपको अभी आपको एसएमएस किया है।
मैं लो आपको देखो वो भी भेज रहा वकालत हूं भी जो शुरू हो कहते गई, हैं, ये DCP हत्यारों की नॉर्थ वकालत भी शुरू हो गई। 6:24 ये टीवी पे बैठ के हत्यारों की वकालत कर रहे हैं, इसका इससे बड़ा संदेश क्या जाएगा? ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। ये वकालत कर रहे हैं हत्यारों की, बताइए टीवी पे बैठ के, टीवी पे बैठ के बता रहे हैं वो यहाँ नहीं थे, यहाँ थे। अरे ये काम कानून का है, पुलिस का है, ये प्रवक्ता बैठ के डिबेट कर रहे हैं हत्यारों को। महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी, पूछने दीजिए। ताहिर जी, क्या आप ताहिर चौधरी को कवर दे रहे हैं? ये एसएमएस कभी कभी हो सकता है, मैं सूर्या से पूछूंगा नहीं पूछूंगा, लेकिन जब प्रथम दृष्टया आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा के बारे में लानत मनानत करिए, अनुराग की करिए, वारिस पठान की करिए, अमानतुल्लाह खां को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, देश सब जानता है। क्या आप ताहिर चौधरी, जिसके ऊपर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने हत्या का इल्जाम लगाया है, उसको आप कवर फायर दे रहे हैं, आप उसको शेल्टर दे रहे हैं इस एसएमएस को दिखा के कि वो अपने घर पर नहीं थे? क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं उनको? क्लीन चिट दे रहे हैं आप? ताहिर चौधरी झूठ बोल रहा है, क्या उनका परिवार बच्चा चला गया वो झूठ बोल रहा है? इनके प्रवक्ता उन पे इल्जाम लगा रहे हैं परिवार पे, बताइए। पूछिए, उनके पास थे ताहिर हुसैन, उन्होंने बचाया, पुलिस ने उसके घर का कब्जा उनके लिया। परिवार पे इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, डीसीपी से वो इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हत्या करने वाली की वकालत कर रही है। बोलने दीजिए प्लीज, राजीव जेटली जी, मैं आपको मौका दूंगा, वो बात नहीं रख पा रहे अपनी। राजीव जेटली जी, दीपक कंक्लूड करिए, मुझे संगीत रागी को पुलिस ने रेस्क्यू कराया ताहिर को। भारतीय जनता पार्टी जिसने इस दंगे को ऑर्केस्ट्रेट किया वो झूठ फैला रही है, यहाँ पे ताहिर है ही नहीं। आप नॉर्थ वेस्ट की डीजीपी से पूछे, मैंने आपको किया है। और राज्यसभा के बेशर्मी है, बताइए। मैं उनके साथ ललितपुर जा रहा था, मेरी बात अच्छा, मुझे बताइए ताहिर चौधरी, एक मिनट राजीव जेटली जी, ताहिर चौधरी के बारे में कंप्लेन है कि ताहिर चौधरी के घर पर असामाजिक तत्व थे, उनके घर पत्थर जमा था, उनके घर असला जमा था, उनके घर गलत लोगों का आना जाना था, उन्होंने वहां पर वायलेंस भड़काई है। क्या आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर ये सब भी काम करते हैं? दंगे फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अंकित शर्मा जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार वाले उसको मारने का आरोप लगा रहे हैं ताहिर चौधरी और उसके परिवार पर। दीपक जी, उसके उस बिल्डिंग पर सुनिए, उस नहीं, ये झूठ है, ये इस बिल्डिंग पर पुलिस का कब्जा है 25 तारीख से 24 तारीख की रात को 8 बजे से। मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भाग नहीं जाऊंगा। ठीक है, संगीत रागी जी, एक काउंटर, राजीव, संगीत रागी, 24 तारीख को 8 बजे से पुलिस का बच्चा चला गया, जिसका बच्चा चला गया। ठीक है दीपक जी, आपने अपनी बात कह दी, आप रिपीट कर रहे हैं। संगीत रागी जी, कंक्लूड, मुझे कंक्लूड करना। दीपक जी, दिल्ली और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए के तौर पर रह रहे हैं। इस देश से गुजारिश है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान एक पाकिस्तानी इनक्लेव्स खड़ा कर लिए हैं इस देश में। उनको डिटेक्ट किया जाना चाहिए और देश की आम सहमति होनी चाहिए कि इन मुसलमानों को बाहर किया जाए। इन्हीं के पुरखों ने इस देश को बांटा था 1947 में, यह कहकर के कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों को इस देश में बिल्कुल ही नहीं रखा जाना चाहिए, इनको बिल्कुल बाहर किया जाना 20 सेकंड उससे ज्यादा नहीं। घुसपैठी कोई भी हो, उसका मजहब नहीं होता। बिल्कुल घुसपैठी होता है। देश में कैसे आया? अरे आपके सोच में घुसा हुआ है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्या? एक मिनट विराट जी, बीच में मैं आप सबको रोकूंगा, मेरे पास वक्त इतना है। एक बुरी खबर आ रही है, भजनपुरा में फिर हिंसा भड़की है। हमारे पास तस्वीर नहीं है, हम उसको नहीं दिखाएंगे। हम इतना कह रहे हैं कि अगर आप भजनपुरा और आसपास के इलाकों में हैं तो कृपया संयम बनाए रखें, शांति की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूं, खून का रंग लाल होता है, मारा मुसलमान भी जा रहा है, मारा हिंदू भी जा रहा है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, पढ़े लिखे हों, न पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, गरीब हों, इस वक्त जरूरत है देश को मरहम लगाने की, इस वक्त जरूरत है सही मुद्दों को उठाने की, इस वक्त जरूरत है भरोसा करने की, भरोसा तोड़ने की नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।